16 दिसंबर 2022 सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, धनु राशि में गोचर हो रहा है, या सूर्य संक्रांति या धनु संक्रांति भी बोल सकते हैं इसको, और पौष संक्रांति भी आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी नाम दें, ये मास मल मास के नाम से जाना जाता है और इस समय कुछ नियम कायदे होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं अगर आप इन नियम कायदों को मानते हैं, क्योंकि जो धनु संक्रांति है उसका पुण्य काल 4/22 तक रहेगा और वार नाम मिश्र होने से मासांतर्गत पशुपालकों व डेयरी उत्पादकों को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सब लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, अधूरे काम पूरे होंगे अगर आप ये नियम कायदे फॉलो करेंगे। संक्रांति प्रवेश के समय बालव नामक करण रहेगा और संक्रांति का वाहन बाघ और उपवाहन घोड़ा बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भूत जाति की ये संक्रांति शरीर पर कुमकुम का लेप लगाकर, पीले रंग के वस्त्र और चमेली के पुष्प की माला, हाथ में गदा धारण कर, चांदी के बर्तन में खीर का भोजन करती हुई बैठी हुई स्थिति में कुमारी अवस्था में दिन के प्रथम भाग में प्रवेश कर रही है। अतः इस मास में राजनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता का वातावरण रहेगा। प्रधान शासक के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपको सभी नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। शुभ फलों में वृद्धि के लिए संक्रांति के समय बैठे नहीं रहना चाहिए। संक्रांति 45 मुहूर्त के रहने वाली है। ये धन धान्य आपको दे सकती है अगर आपको चाहिए, लेकिन मंदी भी बनी रहेगी और आपको बैठना नहीं है संक्रांति के समय, ये ध्यान रखिएगा। तो संक्रांति का समय भी हम आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। यहाँ जो जानकारी आपको दी जाती है वो बहुत सोच विचार के दी जाती है और मनन करके, चिंतन करके और पठन करके दी जाती है और आपको फ़ायदा पहुँचता है। सभी सामग्री पंचांग से आपको लेकर बताई जाती है, पंचांग पर आधारित होती है। पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और 16 तारीख है। आपको पौष संक्रांति इसको मानना चाहिए, क्योंकि पौष संक्रांति ही इसका नाम है। इस अवधि में आपको कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, नियम कायदों को मानेंगे, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। ये जो संक्रांति है, यानी सूर्य का मूल धनु में प्रवेश हो रहा है और 6:58 पर ये प्रवेश होगा। तो आपको 6:58 पर बैठना नहीं है। किसी भी समय जब संक्रांति होती है उस समय नहीं बैठना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जो मलमास प्रारंभ होते हैं उस समय आपको बैठना नहीं चाहिए। ये नियम कायदे का पहला उसूल है। इस अवधि में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। आप कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जगराता कर सकते हैं, उनमें कोई विराम नहीं है। लेकिन शुभ काम की जो श्रेणी में आते हैं, विवाह आदि पर विराम लग जाता है। और जिन लोगों का जन्मदिन होता है तो उस अवधि में जन्मदिन तो मनाना ही पड़ता है, उस डेट को, उसका भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। मकान की खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। मकान किराए पे देना चाह रहे हैं, मकान में आप किराए के मकान में भी आप प्रवेश कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपको नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश तो पूर्णतः वर्जित होता है। मल मास में आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस अवधि में जितना भी आप दान पुण्य करेंगे उतना ही करोड़ों गुना आपको फल मिलेगा। तो मल मास में दान पुण्य का विशेष विधान होता है। इस अवधि में आप तिल का दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे, आप शॉल, गर्म वस्त्रों का दान करेंगे, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आपको आशीर्वाद प्रभु का मिलेगा और उन गरीबों की भी दुआएं मिलेगी जिनको आप जो भी सामग्री देते हैं दान में। इस अवधि में चप्पल जूते दान करने का विशेष महत्व है। मल मास में चप्पल जूते दान करें, कंबल का दान करें, रजाई का दान करें, गर्म वस्त्रों का दान करें, गुड़ का दान करें, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जो पैसे वाले लोग हैं, हीटर का दान कर सकते हैं। गर्म जो भी सामग्री है, जैसे आप गर्म पानी की बोतल दान कर सकते हैं। गर्म पानी से संबंधित आप जो भी दान करते हैं आपको फ़ायदा रहेगा। गीज़र का दान आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा। हीटर का दान कर सकते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा। जो पैसे वाले लोग हैं उनका बता रही हूँ।
पैसे वाले लोगों को दान करना चाहिए। और वुलन कंबल, वुलन शॉल आप दान करते हैं तो आपको फ़ायदा रहता है। इस अवधि में डॉग्स की सेवा करना, वैसे तो डॉग्स की सेवा हमेशा करनी चाहिए, मैं आपको बोलती हूँ। केतु आपको अच्छा फल देता है और केतु की शांति के लिए डॉग का फल आपको मिलता है। लेकिन शनि शांति के लिए भी आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो आपको फल मिलता है। काला कुत्ता खुद का घर का नहीं होना चाहिए, तब आपको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रीट डॉग को काला कुत्ता हो और उसको तेल में चुपड़ी हुई रोटी शनिवार को देते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवधि में गर्म वस्त्र दान में देना बहुत शुभ होता है। रजाई गद्दे का दान भी आप दे सकते हैं, उनसे भी आपको फ़ायदा होता है। इस अवधि में शादी ब्याह जैसे संस्कार नहीं होते हैं तो आपको शादी ब्याह के रूप में ये महीना निषेध है। और शादी ब्याह का जो टाइम होता है वो शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। गृह प्रवेश भी इस अवधि में नहीं होते हैं, गृह प्रवेश भी निषेध होते हैं, क्योंकि गृह प्रवेश वास्तव में बहुत शुभ काम होता है। तो शुभ काम की श्रेणी में जो आते हैं वो आपको निषेध हैं और शुभ कामों से आपको बचना चाहिए। और भवन निर्माण की शुरुआत भी आपको नहीं करनी चाहिए मल मास में। आपको ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी इस अवधि में नहीं करनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आप कम्युनिटी पोस्ट में हमारे पॉपुलर अपलोड चेक करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। हमें 25 साल का अच्छा खासा अनुभव है। हमारे इस अनुभव का, ज्योतिषी अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करिए और हमारे से संपर्क भी करिए परामर्श लेने के लिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए सभी संपर्क आपको करना पड़ता है। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं, लेकिन आप अन्य लोगों से कंपेयर करोगे तो हमारे चार्जेस नॉमिनल होते हैं। हम इतना ही चार्जेस लेते हैं जो नॉमिनल चार्जेस की श्रेणी में आए। तो आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में और आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जय ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और फ़ायदे उठाएं। लाइक करना मत भूलिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।